जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में ओली की सरकार को सत्ता से हटना पड़ा और फिर हुआ चुनाव, जिसके बाद कौन बन सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे नेपाल में आए राजनीति तूफान के बारे में। नेपाल की राजनीति में आज इतिहास बन गया है। एक रैपर जो कभी सड़कों पर गाने गाता था, अब देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। जी हाँ, बालेंद्र शाह, जिन्हें सब बालेन कहते हैं। उन्होंने पूर्व PM KP शर्मा ओली को उनके ही गढ़ झापा 5 में करीब 50,000 वोटों से धूल चटा दी है। ये चुनाव जेनजी की आवाज़ का जीत का प्रतीक बन चुका है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। 5 मार्च 2026 को नेपाल में हुए आम चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने कमाल कर दिया। अभी तक के रुझानों और रिजल्ट्स में RSP ने 165 सीटों में से 62 सीटें जीत ली हैं और कई बार आगे चल रही है। पार्टी को कुल मिलाकर भारी बहुमत की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका झापा 5 में हुआ, जहां बालेन शाह ने 68,348 वोट हासिल किए, जबकि 4 बार के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सिर्फ 18,734 वोट पर सिमट गए, मतलब 49,614 वोटों का अंतर। ओली, जो 2022 में इसी सीट से 52,000 वोटों से जीते थे, इस बार बुरी तरह हार गए हैं। ये नेपाल के चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। RSP के PM कैंडिडेट बालेन अब अगली सरकार बनाने की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बालेन शाह आखिर है कौन? बालेन का पूरा नाम बालेंद्र शाह है। वो 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में पैदा हुए। उम्र अभी 35 साल है। उनका परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का है, यानी कि मैथिली बैकग्राउंड से है। पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद डॉक्टर थे। दिसंबर 2025 में उनका निधन हो गया था। माँ हाउसवाइफ है। बालेन ने काठमांडू से सिविल इंजीनियरिंग की और फिर कर्नाटक की विश्ववरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। लेकिन असली पहचान उनकी रैप म्यूजिक से बनी। 2012 में उनका पहला गाना सड़क बालक आया। 2013 में यूट्यूब बैटल रैप सीरीज से स्टार बन गए। उनके यूट्यूब चैनल पर 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। गानों में भ्रष्टाचार, असमानता, आम लोगों की समस्या उठाते थे, जैसे सिस्टम के खिलाफ। 2022 में उन्होंने बड़ा दांव खेला। काठमांडू के मेयर चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़े और जीत गए। नेपाल की राजधानी का पहला इंडिपेंडेंट मेयर बने। मेयर रहते हुए शहर की सफाई, कचरा मैनेजमेंट, शहरी विकास में बड़े सुधार किए। अक्सर काले चश्मे और ब्लेजर में दिखते हैं और पार्टी सिंबल घंटी बजाकर विपक्ष को चेतावनी देते हैं। जनवरी 2026 में RSP में शामिल हुए और PM कैंडिडेट बने। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया था। उनकी पत्नी सवीना काफले हैं, एक बेटी भी है उनकी। ये जीत सिर्फ वोटों की नहीं है, बल्कि बदलाव की है। पिछले साल जेनजी प्रोटेस्ट में ओली सरकार गिर गई थी। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे थे। बालेन ने उसी युवा एनर्जी को कैप्चर किया। RSP का घोषणा पत्र था ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, प्रशासन को राजनीति से अलग करना, निष्पक्ष व्यवस्था, युवाओं को लुभाया। बालेन ने मेयर के काम से साबित किया कि वो काम कर सकते हैं। पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस, UML पीछे छूट गई। ये नेपाल में नई पीढ़ी की जीत है, जहां रैपर प्रधानमंत्री बन सकता है। बालेन शाह की ये जीत सिर्फ नेपाल की नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए मैसेज है। युवा बदलाव ला सकते हैं। क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या भारत में भी कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं एक कोहराम मच चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताओ और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।